अगर यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें हम, तो पता है कि एक बॉस एक अधीनस्थ को आदेश देगा। अब वो क्या आदेश देता है, कैसा सोचता है, वह अधीनस्थ बिल्कुल समझता है कि जो भी आदेश आएंगे इस वाले बॉस से आएगा, क्योंकि वो क्लियर कट है। लेकिन डाइवर्सिटी अगर उसमें है, एक से अधिक लोग हैं, तो आदेश कौन अच्छा दे रहा है, एक तो यह कौन डिसाइड करेगा, नंबर वन। नंबर टू, क्या एक के आदेश मानेंगे दूसरे के नहीं मानेंगे तो संगठन में एक गुटबाजी नहीं होगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। चलो इसको भी मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर बड़ा होता है ये झगड़े फसाद, तो छोटी चीजें। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि ये आदेश अच्छा है, ये किसका डिसीजन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? वर्कर डिसाइड करेंगे। तो वर्कर तो लेबर है, वो तो कोयला उठाता है, वो तो बोरा उठाता है, उसकी तो इंटेंसिटी ही नहीं है समझ की। क्यों? जैसे अगर मैं एक सब्जी वाले से बोलूं कि मोदी जी को रसिया यूक्रेन युद्ध में क्या निर्णय लेना चाहिए, और फिर मैं जाकर एक मिठाई वाले से भी पूछ दो, या उसी से दूसरा जाके बोले कि अरे यार ये तो ठीक है, ये बताओ अभी ब्रिक्स की मीटिंग में गए थे, चाइना से बातचीत हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि जो सीमा की समस्या वो शार्ट आउट हो रही है? अगर आप उससे कोई राय मशविरा लेंगे तो राय मशविरा ले किससे रहे हैं? इसका मतलब है कि आप जो श्रमिक है उसको सुपरमैन समझ रहे हैं आप। सुपरवाइजर या फोरमैनशिप में जो फंक्शनल फोरमैन है, टेलर यही कह रहा है ना कि जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी ऑफ कमांड को डिनाई कर रहा है, उस प्रिंसिपल को नहीं मान रहा। उसका ये मानना है कि अगर एक निर्णय गलत आता है तो वही निर्णय अधीनस्थ लागू करता है जो संगठन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो निर्णय देने वाला या आदेश देने वाला है वो गलत भी तो आदेश दे सकता है। हो सकता है परिस्थिति को वो ठीक से न समझ रहा हो, आदेश दे दिया आपने, उसका अनुपालन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो गया। फिर उसने कहा कि भाई जो फोरमैन से थ्योरी लाया उसने, फोरमैन का मतलब चार आदमी। ये बात और है कि आज फोरमैन अकेले ही होता है, एक पद बन गया, बट फोरमैन का मतलब फोरमैन। अब चार अगर सुपरवाइजर किसी अधीनस्थ को आदेश देंगे तो यह ड्यूटी किसकी होगी कि कौन सा आदेश बेहतर है ये माने। टेलर कहता है कि यह श्रमिक को कौन सा आदेश बेहतर है वो आदेश एक्सेप्ट करे। तो कौन सा आदेश बेहतर है ये डिसाइड करने के लिए अगर इतना ही उसके पास इंटेंसिटी है तो फिर वो श्रमिक क्यों है, वो डिसीजन मेकर क्यों नहीं है? अगर मैं इतना पढ़ाई लिखाई के बाद अगर मुझे कोई कहे कि आप प्राइमरी स्कूल के जाके टीचर बन जाइए, तो शौकिया तो हम बच्चों को पढ़ा दें, सब कुछ कर दें, लेकिन हमें अगर सुबह 8 बजे से लेकर 3-4 बजे तक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या मैं पढ़ा भी पाऊंगा उनको? क्या हमारी काबिलियत उनको पढ़ाने के लिए है? भाई आप पढ़ाई लिखाई किसी और के लिए किए हैं ना। तो अगर हम कोई भी चीज ये करना भी चाहें, मान लिया, तो क्या हम सही स्थान पे सही व्यक्ति हैं? तो एक लेबर अगर टेलर के हिसाब से वो चार सुपरवाइजर निर्णय कोई आदेश दे रहे हैं, कौन सा आदेश अच्छा है, अगर यह चीज डिसाइड करता है तो साइमन की तो वही थ्योरी हो गई, उपस्थित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन निर्णय है। और डिसीजन मेकर तो प्लानर होते हैं ना। तो अगर लेबर अगर डिसीजन मेकर हो गए तो उनकी जो स्किल है, उनकी जो योग्यता है, वो क्या उस लेवल की है? अगर उस लेवल की है तो फिर लेबर क्यों है? तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड को ये नहीं मानता है टेलर, तो क्या डाइवर्सिटी ऑफ कमांड को माना जा सकता है? यहां पर भी तो नहीं माना जा सकता है।
मेजॉरिटी वोट नहीं है बेटा यहाँ पर बात मेजॉरिटी की नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे चाय पीना है, जाओ चाय लाओ। दूसरे ने कहा यार चाय छोड़ो, कॉफी पीते हैं, 4 कॉफी ले आना। तीसरे ने कहा अरे छोड़ो बड़ी गर्मी है, तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखो कुछ हो। ठीक है, अब टेलर के हिसाब से ये तीनों में से वो लाने वाला ये डिसाइड करे कि क्या लाएगा, और इसको डिसाइड करने के लिए वो कुछ तरीके अपनाएगा। पहला तरीका ये अपनाएगा कि सबसे सरल उसके लिए क्या होगा, क्योंकि स्वयं को भी तो सेफ रखेगा ना। हवन करेगा, हाथ थोड़ी जलाएगा। अब 1 किलोमीटर दूर से कोल्ड ड्रिंक लाना तो थोड़ी जाएगा लेने के लिए, पहले तो ये भी सोचेगा। दूसरा मितव्ययी भी होगा कि भाई कम खर्चे में क्या हो सकता है जो संगठन को लाभकारी हो। तो एक लेबर क्यों सोचेगा ये, वो क्यों सोचेगा कि संगठन बहुत मितव्ययी हो। आप जैसे जो बच्चे होते हैं घर में, कहाँ सोचते हैं कि हमारे घर में हम चाउमीन नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, या घूमेंगे नहीं फालतू, तो घर का पैसा बचेगा। कौन सोचता है ये? वो तो पैसा घटा फिर मांग लेंगे। तो ठीक उसी तर्ज पर अगर कोई लेबर, कोई श्रमिक अगर सुपरवाइजर के डिसीजन को इस आधार पर हल करता है कि इससे संगठन का पैसा बचेगा, तो उसके बाप का क्या जा रहा है? क्यों संगठन की चिंता करेगा? हो सकता है वो चिंता ना करता हो। तो टेलर की थ्योरी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, समझे ना। एक को रोटी चाहिए, एक को सब्जी चाहिए, को दाल चाहिए, को राजमा चाहिए, तब तो खाना बनाने वाला तो मर जाएगा किचन में। हाँ, लेकिन टेलर जो बताना चाहता है कि इसके जो खतरे हैं यूनिटी ऑफ कमांड के, वो ये हैं कि अगर एक ही अधिकारी से आदेश आएगा तो अधिकारी अगर गलत फैसला देगा तो पूरा संगठन का लॉस होगा। मुझे तो नहीं सी बात। तो उसने इसको माना नहीं। फोरमैनशिप में असल में जब ऑर्गेनाइजेशन में टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, बताया था ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट है टेलर का, पता है कि नहीं? हा? साइंटिफिक मैनेजमेंट था। साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने देखा था कि यहां पर जो मालिक होता है ना, जो बॉस, और यहां पे जो लेबर है, यही दोनों काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है लेबर को तो बॉस सीधे इन्वॉल्व हो जाता था। एक लेबर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लेबर है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मालिक कितना होगा? एक लेबर, एक मालिक है और 100 लेबर हैं, और 10 प्रकार की समस्या आ गई तो वो 10 टाइम इसका चला जाएगा प्रॉब्लम को हल करने में। ये अगर इसको देखें तो 100 लेबर इक्वल टू एक मालिक की वैल्यू है। अगर इन्होंने 10 लेबर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या काम में कोई दिक्कत आ गई टेक्निकल, तो अगर मालिक सीधे इन्वॉल्व हो रहा है तो मालिक तो घर के झगड़े में ही फंसा हुआ है ना। अब उसको करना क्या है? कच्चा माल कहां से आएगा? जो मैन्युफैक्चर हो गया, जो उत्पाद है, वो बेचेगा कहां? उसका बाजार खोजेगा, पैसा लाएगा, सैलरी देगा, संगठन को आगे बढ़ाएगा। तो ये कब बढ़ाएगा? जब घर के झगड़े से बाहर निकलेगा तब ना। तो वो तो कुर्सी पे बैठा है, 2 लेबर पहुंचे, साहब ये प्रॉब्लम है, साहब वो प्रॉब्लम है। वो फोन कर रहा था कि कहां से सामान आएगा, कहां क्या करना है, ये फंसा दिया आपने इसमें। तो टेलर ने कहा कि ये बाजा बच जाएगा, इससे आपका कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी। तो उसमें बीच में क्या किया, इनके बीच में फोरमैन डाल दिया। इसी को बोलते हैं फोरमैनशिप। शिप माने जहाज, 4 आदमी अब आपका जहाज चलाएंगे। और इस 4
जो फोरमैनशिप है इसमें दो कैटेगरी रखी, एक को रखा प्लानर और एक को रखा एग्जीक्यूटर। कुछ लोग प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इनसे काम करवाएंगे, मालिक को खाली करो। अब लेबर और बॉस के बीच में फोरमैन आ गया, एक स्टेप क्रिएट हो गया। अब फोरमैन इनको रिपोर्ट करेगा। अब मालिक फ्री है, कहां से कच्चा माल, उत्पाद, बाजार, पैसा, ये अब संगठन तरक्की करेगा। इधर आओ, अब ये प्लानर ये आया, ये फोरमैनशिप। आज हम जो टाई कोट लगाते हैं ना, इसके लिए बहुत श्रम किया गया है। एक एक पैर पे 800 900 किलोमीटर यात्रा हुई है। बहुत रेलवे स्टेशन पे सोया गया है, खाली पेट रहा गया है। ऐसे हम लोगों का जिंदगी होता ना, तो हमें पता था कि एक दिन ये बदलेगा। कितना बदलेगा मालूम नहीं, बट बदलेंगे तो है ही, क्योंकि शिक्षा में ताकत तो होती ही है। अब ये जो फोरमैनशिप है, इसने क्या किया, ये चेंज करेगा। अब इनकी जो प्रॉब्लम है 100 लेबर को कौन हल करेगा? फोरमैन। मालिक खाली, आने दो प्रॉब्लम। मालिक तो वहां मीटिंग में दिल्ली में बैठा हुआ है, और ये फोरमैन आया, बोला कि साहब ये प्रॉब्लम है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। बोले हाँ ठीक है, करो, डोंट वरी, हो गया, बस इतना बोलना है, उसको दिमाग ही नहीं लगाना है। तुम्हें क्या लगता है? सर मैं सोचा, मैंने मीटिंग किया था आपस में कि इस तरह से कर दिया जाए तो प्रॉब्लम। तो बोले कि उसमें क्या दिक्कत है, इंप्लीमेंट करो, हो गया। आया समझ में? तो ये इसने, अब ये कितने लोग हैं फोरमैन में? फोरमैन कितने भी कैसे हो सकते? फोरमैन तो 4 ही मैन होगा, फोरमैन 40 मैन हो जाएगा। फोरमैन इसलिए दिया कि मान लो ये डाइस है, इस डाइस को तुम्हें बनाना है। तुमने आए, बोले कि इस डाइस में ये वाला हिस्सा तो ठीक है ऊपर का, बट ये दोनों तीनों तरफ लकड़ी ज्यादा लगी है। इसको इकोनॉमी बनाने के लिए अगर बीच में एक लकड़ी का स्टेप दे दिया जाए, बीचों बीच, तब भी ये डाइस खड़ी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारा जो तीन तरफ की एक्सेस लकड़ी है उसको बचाया जा सकता है, और ये संगठन के लॉस से थोड़ा कम होगा इसमें। एक ने ये राय दिया। एक ने कहा कि यार क्लास में खड़े होकर के ऐसा सामने पढ़ाना होता है, क्या उसमें डाइस की क्या जरूरत है? डाइस ही ना हो, डाइस बनाने की ही क्या जरूरत है? टेबल चेयर होता है, अगर बैठना उठना है तो यही काम कर लिया जाए, एक्स्ट्रा डाइस रखने की क्या जरूरत है? एक ने कहा नहीं डाइस रखिए, लेकिन थोड़ा डाइस में थोड़ा क्लेवर आता, फ्लेवर आता है, थोड़ा प्रोफेसर को सपोर्ट मिलता है। और मेरे हिसाब से वो जो सिंगल है वो ज्यादा दिक्कत है, कहीं पैर ओर से लग गया, गिर गया, ज्यादा सपोर्ट नहीं, तीनों तरफ लकड़ी लगा के ही बनाना ठीक रहेगा। अब ये तीन तरीके के फैसले आए, तो उसमें अगर माना कमांड एक ही है तो वो कहेगा ऐसे कर दो, हो जाएगा। अब कमांड अगर 3 4 है तो 3 4 प्रकार की थिंकिंग आएगी, तो उसमें जो मितव्ययी फैसला वो लो। जैसे बाजार में जाते हो, 10 दुकान क्यों घूमते हो? अगर एक ही दुकान हो पूरे बाजार में, और उसने कह दिया ये 100 रुपए का है, तो क्या करेंगे आप? लेंगे ना। और 10 दुकान पे घूमे, कहीं पे 80 रुपए का मिल रहा है तो मितव्ययी हुए ना 20 रुपए, इसीलिए घूम रहे थे आप। अगर यूनिटी ऑफ कमांड है, एक ही व्यक्ति से आदेश आना है, तो जो दे दिया दे दिया। लेकिन अगर फोरमैनशिप है तो चारों के दिमाग तो अलग अलग है ना। एक कॉफी पीना चाह रहा है, एक चाय पीना चाह रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक पीना चाह रहा है, एक कह रहा है यार छोड़ो यार कॉफी चाय, तुम सिर्फ 4 गिलास पानी लाओ। एक प्रकार से जो प्रोटोकॉल होता है उसमें प्रॉब्लम्स यही बॉस और लेबर के बीच होता था। बॉस हमेशा प्रोटोकॉल में फंसा है, किसी का प्रॉब्लम, किसी का कुछ, किसी को कुछ, किसी का ये, किसी का वो, तो इससे ये खतरे होते थे। अब संयोग से एक व्यक्ति यूनिटी ऑफ कमांड में अगर जाए, तो अगर एक व्यक्ति, पहला वाला ही व्यक्ति जो ऑर्डर देता है, अगर वो सही है माइंड का,
तब फोरमैनशिप की जरूरत नहीं है। टेलर ने रिस्क को कम करने की, भाई मान लो कोई सही स्थान पे सही व्यक्ति नहीं है, गलत व्यक्ति है। ये तो संयोग से पांचों पांडवों जो थे द्रौपदी के, पांचों पति अच्छे थे संयोग से, तो कोई भी डिसीजन होता था तो। लेकिन अगर आज की तारीख में एक पति होता है और वही बदमाश निकल जाए, तब तो नाश हो जाएगा ना। क्यों? तो वैसे ही उसी तर्ज पर कि अगर रिस्क है ना कि एक अधिकारी अगर आदेश दिया और वो आदेश करप्शन का है, वो आदेश रिश्वत का है, वो आदेश संगठन को मिटाने वाला है, खराब करने वाला है, आप आदेश को अधीनस्थ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, खराब हो जाएगा। और वहीं फोरमैनशिप में भाई सबकी अपनी मेंटल है, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो टेलर ने सोचा इससे, लेकिन यह भार श्रमिकों पर डाल दिया कि श्रमिक को सोचना है कि वह कौन सा फैसला पर कार्य करेगा। तो एक प्रकार से टेलर ने श्रमिकों को सुपरमैन के तौर पे देखा, है ना। जो तीन चार तरीके के फैसले में एक फैसला कौन सा अच्छा है को डिसाइड करे, वो सुपरमैन ही हो गया। तो वो फोरमैन हो गए, वो सुपरमैन हो गए। ठीक है, लाइन बदल के लिखो जरा सा। मोर ओवर द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हैज, तो मोर ओवर द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हैज बीन अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। Following two factors which are the result of growing size and complexity of modern organizations. Number one, adaptation of plural headed bodies, like boards and commissions, as the heads of administrative agency, as against Bureus, Bureus, ब्यूरियस को नहीं समझ में आया तो लिख लो ब्रैकेट में, हेडेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। नंबर 2 लिखो, इंक्रीजिंग नंबर एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, and power of staff and auxiliary agencies, which are manned by a specialist। ठीक है, तो ये था बच्चा यूनिटी ऑफ कमांड का थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस एस्पेक्ट, जो कि एक बॉस से एक ही आदेश की बात थी। और इसका प्रिंसिपल ग्राउंड यही है कि यह दोहराव से बचाता है। अधीनस्थ को ये पता रहता है कि आदेश कहाँ से आएंगे, कल क्या हुआ था, आज क्या होना है, उसके आगे की कड़ी उसको पता रहती है।